प्रयागराज यूं तो महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए भव्य दिव्य तरीके से तैयार हो रहा है। पूरी संगम की रेती अस्थायी शहर के रूप में महाकुंभ के लिए तैयार की जा रही है। लेकिन कई ऐसे भी मंदिर और प्राचीन स्थल इस पूरे इलाके में हैं जिनके बारे में आम लोग काफी कम जान पाते हैं। ऐसी ही एक खास जगह आज हम आपको लेकर चलेंगे और एक किले के अंदर पातालपुरी के दर्शन कराएंगे। यहाँ जो मूर्ति है, ऐसी मूर्ति आपने कहीं और नहीं देखी होगी। कौन है ये भगवान और क्या है इस पातालपुरी का राज, चलिए आपको बताते हैं। इलाहाबाद का नाम जब बदलकर प्रयागराज हुआ तो महज इस जिले का नाम ही नहीं बदला, बल्कि इस जिले को उसकी पुरानी पहचान भी वापस मिली। कहा जाता है कि सृष्टि का प्रथम यज्ञ गंगा जमुना के संगम की इसी धरती पर हुआ था, इसलिए इसे प्रयाग कहा गया। लेकिन किसी ने अब तक प्रयागराज की प्रतिमा नहीं देखी होगी। संगम तट पर स्थित प्राचीन किले के अंदर पातालपुरी है और जहां पर ये प्राचीन प्रतिमा है, जिसे यहाँ के पुरोहित चारों युगों की प्रतिमा बताते हैं, दरअसल यही प्रयागराज की प्रतिमा है। इस किले के पाताल में होने के चलते बहुत कम लोग इस प्रतिमा और इस मंदिर के बारे में जान पाते हैं। मंदिर के पुजारी इस पूरे मंदिर को लेकर क्या कुछ कहते हैं, चलिए वो आपको सुनाते हैं। ये मंदिर 4 युग का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बाल रूप में छैवट के पत्ते पर शयन करते हुए देखे गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, ऐसा मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में लिखा है। त्रेता में भगवान राम आए, जब उनको वनवास हुआ तो 3 दिन छैवट के मूल जड़ में विश्राम किया, पूजन पाठ किया। यहाँ से चित्रकूट गए। वन पूरा होने के बाद दोबारा आए और अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान प्रयाग में, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब से लोग पिंडदान करने लगे। द्वापर में कृष्ण है, 5 पांडव आए अज्ञातवास में, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला छैवट के नीचे। कलयुग में हम आप दर्शन करते हैं, कल की अवतार अभी होना है। ये मंदिर जो है 644 में चीनी यात्री हुएनसांग आया था राजा हर्षवर्धन के समय। उन्होंने इस मंदिर को प्रमाणित किया है। उन्होंने लिखा है कि मंदिर एक ऊंचे टीले पे है, देवांगन है, अक्षयवट का वृक्ष है, कामकूप कुआं है। प्रयागराज के मूर्ति की स्थापना इस वजह से हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब प्रथम बार सृष्टि की रचना किया तो उसमें ये था कि प्रथम बार होने का मतलब ये था कि प्रा माने प्रथम, याग माने यज्ञ। जिस स्थान में प्रथम यज्ञ किया गया उसका नाम प्रयाग रखा गया। प्रयागराज की मूर्ति की स्थापना किया गया और उनसे कहा गया कि आप आज से यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, सारे तीर्थ स्वयं में आएंगे। सारे तीर्थ नश्वर हैं, सारे तीर्थ नश्वर हैं, कोई और यहाँ पे सारे तीर्थ आएंगे। इसी में तुलसीदास ने एक दोहा लिखा, माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ पते आवे सब कोई, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मझई सकल त्रिवेणी। तो किसी न किसी रूप में देव धनुष दानव सब यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ 33 कोटि देव आंगन माने जहाँ 33 कोटि देवी देवता का वास हो, यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप किले में जाएंगे तो एक मूर्ति ऐसी है जिसे प्रयागराज की मूर्ति कही जाती है। ये प्रयागराज की मतलब आप पहचान एक कह सकते हैं। आप मूल का या रहने वालों का नाम जानेंगे, पहचान जानेंगे, लेकिन प्रयागराज के बारे में जानेंगे, लेकिन प्रयागराज की मूर्ति के बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन इसी किले में एक पातालपुरी है जहाँ पर प्रयागराज की मूर्ति स्थापित है, जिसे पाताल लोक भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस चीज़ का जिक्र चीनी जो यात्री थे वो उसने इस बात का जिक्र किया है और बाकायदा उस जिक्र में कहा है कि इलाहाबाद का पाताल लोक है, यहाँ पे ये मूर्ति स्थापित है और ये मूर्ति कोई और नहीं प्रयागराज की है। यानी सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि प्रयागराज के बारे में जानते हैं, प्रयागराज के वजूद के बारे में जानते हैं, इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ इसके बारे में जानते हैं, लेकिन प्रयागराज की मूर्ति के बारे में नहीं जानते। तो प्रयागराज की मूर्ति अगर कहीं पर है तो इसी किले के अंदर पाताल लोक में स्थापित है, जो अपने में एक खास है और प्रयागराज की पहली पहचान है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।